बच्चों, आज के क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पुरुष या स्त्री की पहचान उसकी लिंग से होती है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। पुरुष जाति के प्राणी को पुल्लिंग और स्त्री जाति के प्राणी को स्त्रीलिंग माना जाता है। हम जानते हैं कि हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग से। प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग जानना इसलिए जरूरी है कि कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार ही क्रियापद बनता है। जैसे उदाहरण देखो, राम जाता है, सीता जाती है। राम एक लड़का है इसलिए राम जाता है। सीता एक लड़की है, स्त्रीलिंग, इसलिए सीता जाती है। राम ने रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए राम ने रोटी खाई। सीता ने फल खाया, फल पुल्लिंग इसलिए सीता ने फल खाया। हवा चलती है, पवन बह रहा है। मनुष्य और अन्य प्राणियों का लिंग जानना आसान है क्योंकि प्राकृतिक रूप से वे पुरुष या स्त्री, नर या मादा होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण दिया है, देखो, नर नारी, घोड़ा घोड़ी, बालक बालिका, बाघ बाघिन, पिता माता, पुत्र कन्या, माली मालिन, कुत्ता कुतिया, शेर सरनी, बैल गाय, लड़का लड़की, पति पत्नी, हिरन हिरनी, राजा रानी। लेकिन कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे उदाहरण, उल्लू, केंचुआ, कौवा, कछुआ, खरगोश, तोता, नेवला, भेड़िया, मच्छर। इन प्राणीवाचक संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप नहीं है। कुछ प्राणीवाचक शब्द है जिनके पुल्लिंग रूप नहीं है। जैसे उदाहरण, कोयल, गिलहरी, चील, जोक, जूं, तितली, मकड़ी, मक्खी, मछली, मैना। ऐसे नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में नर मादा शब्द जोड़कर लिंग स्पष्ट किया जाता है। जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल। अपरिवाचक संज्ञा शब्द का लिंग जानने के लिए रूप, अर्थ और शब्दांत मात्रा पर विचार करना पड़ता है। लिंग जानने के लिए मुख्यतः प्रयोग और अभ्यास की जरूरत है। फिर भी हम कुछ तरीके अपनाते हैं। हिंदी में लिंग जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, इसको देखो। शब्द बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। नंबर 2, अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय। नंबर 3, शब्दांत, स्वर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। पहले हम पढ़ेंगे बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। नंबर 1, जिन अपरिवाचक अकारांत संज्ञा शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता, अर्थात एक वचन या बहुवचन दोनों में एक सा रूप रहता है, वो शब्द पुल्लिंग होता है। इसको याद रखो। ये शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में एक ही रहता है। कुछ उदाहरण दिए हैं, भात, तेल, पवन, जल, खेत, दांत, बाजार, खेल, सामान, मकान, माल, अनाज, जवाब, पेड़, नमक, गुलाब, शरीर, ग्रंथ, काल, नाम आदि। नंबर 2, जिन अपरिवाचक अकारांत संज्ञा शब्द का अंतिम अ का बहुवचन में ए हो जाता है, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अ का बहुवचन रूप ए हो जाता है। इसका उदाहरण देखो, बात, ईट। बात का बहुवचन बात है इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे सब शब्द दिए हैं, ईंट, रात, राह, सड़क, लाश, नस, ईख, दाल, आदत, इमारत,
लात, डाल, दुकान, फसल, कोशिश, सांस, किताब, पुस्तक, कीमत, सरकार, सुबह, तस्वीर, आफत, कमर, मोच, कमीज, झील, मेज, चीज, बंदूक आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि इसका बहुवचन रूप एक वचन में जो अ होता है वो बहुवचन में परिवर्तन होने के समय अ का ए हो जाता है। नंबर 3, जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्द के अंतिम में आ बहुवचन में ए हो जाता है वे शब्द पुल्लिंग है। आकारांत शब्द बहुवचन में आखिर में ए हो जाता है, जैसे मेला, मेले, ताला, ताले, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। उदाहरण देखो, मेला, ताला, कपड़ा, मसाला, कचरा, अंगूठा, कांटा, शीशा, चना, कमरा, लोटा, छाता, सस्ता, पर्दा, जूता, कुर्ता, पराठा, चौराहा, दरवाजा आदि। ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। नंबर 4, जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्द के बहुवचन में ए जुड़ता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बहुवचन में ए जुड़ जाता है, जैसे उदाहरण दिया है, आशा, आशा का बहुवचन आशाएं होगा तो ये शब्द स्त्रीलिंग है। आशा, हवा, सेना, लता, कथा, शाखा, सभा, इच्छा, योजना, दिशा, विद्या, सूचना, परीक्षा, कविता, भाषा, क्रिया, संख्या, रचना, सजा, दवा, घटना आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। नंबर 5, जिन अप्राणीवाचक ईकारांत संज्ञा शब्द के रूप बहुवचन में नहीं बदलते वे शब्द पुल्लिंग है, जो बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे उदाहरण गिरी, अतिथि, मोटी, पानी, जल्दी, जी, घी। नंबर 6, जिन अप्राणीवाचक ईकारांत संज्ञा शब्द के अंतिम में ई बहुवचन में या हो जाती है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण, नदी, नदी का बहुवचन नदियाँ तो ये शब्द स्त्रीलिंग है। मक्खी, मक्खियाँ तो ये स्त्रीलिंग है। चूड़ी, जाति, तिथि, रीति, नीति, विधि, खिड़की, समाधि, गली, लड़ाई, उपाधि, मिठाई, रोटी, पूड़ी, जलेबी, पकौड़ी, उंगली, टोपी, बीमारी, चपाती, सब्जी आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। नंबर 7, जिन ओकरण संज्ञा शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता वे शब्द पुल्लिंग है, जैसे उदाहरण शिशु, लड्डू, आलू, रेडियो। नंबर 8, जिन ओकरण संज्ञा शब्दों को बहुवचन में ए हो जाते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे उदाहरण ऋतु, ऋतु का बहुवचन ऋतु है तो ये शब्द स्त्रीलिंग है। वस्तु, झाड़ू, लू, गो। और इसको याद रखो, जो नोट लिखा है उसको याद रखो। वचन अध्याय में शब्द के रूप दिए गए हैं, उन्हें देखो और शब्द के रूप को जान लो। जो शब्द के रूप दिया गया है इसको देखकर तुम्हें शब्द के रूप को जानना बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय। अब पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। कौन कौन शब्द पुल्लिंग है? अनाजों, खाद्य पदार्थ, फलों, वृक्षों, धातुओं, रत्नों, ग्रहों और द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे धान, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, पराठा, भात, हलवा, लड्डू, पेड़ा, अनार, अंगूर, आम, केला, पपीता, बरगद, पीपल, नीम,
गुलाब, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, कांसा, हीरा, मोती, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, तारा, सूर्य, घी, पानी, दूध, तेल, दही आदि। पर इनमें कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे अरहर, मूंग, मकई, रोटी, दाल, सब्जी, तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, लीची, ककड़ी, इमली, मौलसीरी, चांदी, मणि, पृथ्वी, चाय, काफी, शराब, छाछ आदि। अब स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। नदियों, नक्षत्रों, भाषाओं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे उदाहरण महानदी, गंगा, रोहिणी, विशाखा। नदियों के नाम और भाषाओं के नाम हिंदी, ओडिया, संस्कृत, अंग्रेजी। और तिथियों के नाम प्रतिपदा, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। पर इनमें से कुछ पुल्लिंग में आते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन। ये नदियों के नाम होते हुए भी ये पुल्लिंग शब्द है। अब हम पढ़ेंगे शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। पहले पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। जिन तत्सम शब्द के अंत में अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आस, हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे उदाहरण त्याग, कौशल, नयन, गुरुत्व, नृत्य, सौंदर्य, अन्याय, संसार, विकार, विलास, उल्लास आदि। जिन तद्भव शब्द के अंत में आ, आवो, ना, पा, पन हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे आटा, कपड़ा, बहाव, भुलावा, जागना, पढ़ना, बुढ़ापा, बचपन, भोलापन आदि। ये सारे शब्द पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। जिन तत्सम शब्द के अंत में आ, ना, ई, ईमा, ता, हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूजा, प्रार्थना, कामना, शिक्षा, छवि, कृषि, कालिमा, महिमा, एकता, साधुता। जिन तद्भव शब्द के अंत में अ, आई, ई, या, अन, वट, हट हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे उदाहरण भूख, बचत, बात, लड़ाई, पढ़ाई, चिट्ठी, रोटी, खटिया, जलन, बनावट, लिखावट, कड़वाहट, आहट आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम पढ़ेंगे शब्द का लिंग परिवर्तन। शब्द के रूप को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। उसके लिए कुछ निश्चित नियम है, और जो नियम है उसको पढ़ेंगे अभी। नंबर 1, अकरंत शब्द में आ जोड़कर, जैसे उदाहरण अकरंत शब्द के अंत में हम आ जोड़ेंगे। वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा, पूज्य, पूज्या, सूत, सूता, छात्र, छात्रा। नंबर 2, अकरंत शब्द में ई जोड़कर, जैसे उदाहरण देव, देवी, पुत्र, पुत्री, हिरण, हिरनी, गोप, गोपी, दास, दासी, कबूतर, कबूतरी। नंबर 3, आकरण शब्द में ई जोड़कर, जैसे उदाहरण लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, बकरा, बकरी। नंबर 4, आकरण शब्द में या जोड़कर, जैसे उदाहरण कुत्ता, कुत्तिया, बेटा, बिटिया, चूहा, चूहिया, बुढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुडिया।
नंबर 5, कुछ शब्द के अंत में इन जोड़कर, जैसे उदाहरण बाघ बाघिन, सांप सांपिन, नाग नागिन, नाती नातिन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन। नंबर 6, कुछ शब्द के अंत में नी जोड़कर, जैसे उदाहरण मोर मोरनी, शेर शेरनी, हाथी हाथिनी, गरीब गरीबनी, ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंहनी। नंबर 7, कुछ शब्द के अंत में आनी जोड़कर, जैसे उदाहरण देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, भव भवानी, चौधरी चौधरानी। नंबर 8, शब्दांत अक को इका बनाकर, जैसे उदाहरण लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, बालक बालिका, सहायक सहायिका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका। 9, कुछ शब्द के अंत में आइन जोड़कर, जैसे उदाहरण गुरु गुरु आइन, लाला आइन, बाबू बबुआइन, पंडा पंडाइन, बनिया बनियाइन, ठाकुर ठकुराइन। नंबर 10, शब्दांत बान मान को बती या मती बनाकर, जैसे उदाहरण धनवान धनपति, गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। नंबर 11, स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करके, जैसे उदाहरण पिता माता, भाई बहन, मर्द या आदमी, इसका स्त्रीलिंग औरत, वर वधू, युवक युवती, बैल गाय, नर मादा, भैंस भैंसा भैंस, फूफा फूफी या बुआ, साहब मेम, ताऊ ताई, सम्राट सम्राज्ञी, पति पत्नी, कवि कवयित्री, पुत्र कन्या, ससुर सास, बादशाह बेगम, राजा रानी, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, ननदोई ननद, भेड़ा भेड़। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।